क्यों है? भगवान ने अपनी बंशी को हाथ में लिया और सुदामा के पूरे शरीर का निरीक्षण किया तो मस्तक पे क्या लिखा है? श्री है। श्री माने लक्ष्मी, छह माने विनाश। इस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। तो भगवान ने 5 बार मस्तक पे बंशी को घुमाया। तुलसीदास जी से महामंत्र मणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र के द्वारा विधाता के लिखे हुए अक्षरों को बदला जा सकता है। वे अक्षर बदल लिए। क्या लिख दिया? अक्षय श्री, अक्षय श्री, अक्षय श्री। जाओ विप्र देवता, तुम्हारे घर में अब गरीबी नहीं रहेगी, धन धान का भंडार भर जाएगा। और ये नहीं जान पाया सुदामा, 3 मुट्ठी चावलों को चप कर क्या किया? अपनी द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी बना दी। सुदामा ने बाद में एहसास किया, सुदामा चले गए। गलतियों का परिणाम है भैया। देखो, वो तक्षक जीवित होकर जब राजा परीक्षित को काटने के लिए चला, इधर पूजन पाठ हो रहा है। राजपाल 101 रुपया प्रदान किए हैं। क्या नाम? खदिया नगरा से मनफूल के द्वारा 50 रुपये। भैया परीक्षित महाराज, ऐ परीक्षित जी यहाँ खड़े हो, चावल लो और अपनी संकल्प की दक्षिणा हाथ पे रखो। परीक्षित का मोक्ष होने जा रहा है। उसके बाद झांकी आप देखेंगे। वो नीचे रख दो, नीचे नीचे भगवान पर थोड़े चावल ले लो। इधर उत्तर मुख को खड़े हो। देखो, ये परीक्षित का मोक्ष हो रहा है। थोड़े शब्दों में साथ में जी तक्षक जिंदा हो गया। राजा परीक्षित को काटने के लिए चला। तब तक धनवंतर मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित की जीवन लीला समाप्त करने के लिए टाइम पूरा हो गया है। बोले रिश्वत ले लो, पैसा ले लो, जो चाहो सो ले लो, लेकिन उसकी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तक्षक ने कहा नहीं काटूंगा तो ब्राह्मण का साप मुझे भस्म कर देगा। तो धनवंतर ने कहा तुम में कितनी ताकत है? तक्षक बोला हरा पेड़ खड़ा है, मैं विष वाला फन मार दूंगा, वो पेड़ खाक हो जाएगा। धनवंतर ने कहा मैं देख लूंगा, पेड़ हरा हो जाएगा। बोले परीक्षण कर लो। तो जो तक्षक ने देखा, हरा पेड़ खाक बन गया। धनवंतर ने देखा वो हरा हो गया। अरे तक्षक ने सोचा इसके आगे मेरी नहीं चलेगी और मैं परीक्षित को काट नहीं पाऊंगा, आखिर ब्राह्मण का साप मुझे भस्म ही कर देगा। तो जिन रास्ताओं से धनवंतर जाते थे, तक्षक छड़ी बन करके लेट गया। आगे बढ़े, धनवंतर समझा कोई डंडा पड़ा है, उसे उठाया और अपने कंधे पर रख करके आगे चल रहे हैं। तब तक पीठ में खुजली लगी। धनवंतर को एक महात्मा का वरदान था, जहां तक तुम्हारी निगाह जाएगी, गटबड़ के कितना जहरीला सांप काटा हो, निगाह पड़ेगी वो मरेगा नहीं। तो इन्होंने बाद डंडा कंधे पर रख करके चले और पीठ में खुजली लगी। तो ये डंडा समझे उसको पीठ में लगाया। वो तक्षक ने पीठ ही में काट दिया। जरा देर में इनकी काया खाक बन गई। पंच भौतिक 5 तत्वों में विलीन हो गए। अब इसने निश्चल होकर तक्षक चलता है। इधर पूजन हो रहा था। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ देवमृत्युजम होतारम रत्नधातमम सनाः पीतेव सुनवग्नेषु पायनो सच स्वानासुतये तुलसी अनांदो वृद्ध सर्वाः तुलसी पंथा मनुचरेम सूर्याचंद्रमसावि पुनर्जगताग्नता जानता संगमे मही मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पूजन हो रहा था, फूल चढ़ाए जा रहे थे। एक फूल में तक्षक छुपकर बैठ गया। अब फूल वो नीचे जैसे गिरा, परीक्षित ने उसे उठाया और नाक के पास ले गए। वो तक्षक परीक्षित के नाक में काट रहा है। देखना भैया, परीक्षित वहां थे ही नहीं, उनका शरीर बैठा है, आत्मा विमान पे बैठ के परम धाम चली गई। इस कथा में शक्ति है। धुंधकारी ऐसा प्रेत बन करके 7 दिन की कथा सुनकर भगवान का धाम प्राप्त कर लिया।